भगवान क्या क्या प्रदान करता है। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ। उसी तरह रात भोले सपने में आओ, भंडार भरगव सर। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, पकड़। महाराज चौथे नंबर का शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा। बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे, दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी कहकर आपको सम्मान करने लगते हैं। आपके बिना मंदिर में कोई काम नहीं होता, भजन हो रहे हैं तो आपको बुला रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो आपको बुला रहे हैं, और भगवान धीरे धीरे आपको धन वैभव देना चालू करता है, तो जलने वालों की संख्या तो अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जलने वालों की संख्या अपने आप बढ़ती है। तो चौथे नंबर की जो बात शिव पुराण में कही गई कि बिना वजह नफरत भी कर रहा है और बिना वजह प्रेम भी कर रहा है, तो समझो कि शिव की करुणा हुई। और 5वें नंबर पर है, आपका कोई काम है, आपका कोई कार्य है और वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर धीरे धीरे 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बाबा आपके कार्य को पूर्ण करने लगे, तो समझ लो कि शिव जी ने करुणा करना प्रारंभ किया। ये 5 सूत्र है। शिव भक्त को शिव भक्ति के ये 5 क्रम बताए गए हैं। पहले नंबर पर बुरे लोग दूर हो जाएंगे, बेकार लोग आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर धन बढ़ने लगेगा, संपदा, जब जरूरत पड़ी, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, पैसे की जरूरत पड़ी, तब बाबा कर दे जाए, व्यवस्था कर दे। तीसरे नंबर पर सपने में शिव दिखने लगेंगे। और चौथे नंबर पर बिना कारण लोग नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और बिना कारण लोग बोलो प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। और 5वें नंबर पर है कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे। ये शिव अपने भक्त को दे रहा। ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, ये आपको दे रहा। और मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभु ने जिसको दिया उसे कम नहीं दिया। इतनी कीमती दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली मानव देह शरीर तुमको मिला। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए कि हम इस मानव शरीर में जाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। देवता तरसते हैं मानव शरीर के लिए, और मानव ऐसा है कि वो तरसता है बैकुंठ जाने के लिए। अरे भाई, मरोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, चाहे बैकुंठ जाओगे, चाहे गोलोक धाम जाओगे, चाहे स्वर्ग जाओगे, चाहे नरक जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओ। पर इस मानव शरीर जो मिला है, मनुष्य का देह मिला है, मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव का जो देह मिला है, इसको व्यर्थ तो मत गवा। बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस रहा है, बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस रहा है, देवता जिस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, वो मानव शरीर कितना कीमती, करोड़ों का ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है, और ये शरीर ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही चले गया, तो व्यर्थ जीवन। कई बेटे बेटी कहते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में हो गए। अब ये शरीर हमको अच्छा नहीं लगता गुरुजी, अब हम इस शरीर को छोड़ दें, बहुत परेशानियों में जी रहे हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुमने अभी केवल थोड़ी सी लाइफ देखी है, थोड़ी सी। माता पिता ने आपको एजुकेशन के लिए बोला, पढ़ने के लिए बोला, तो आपको बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको मोबाइल पे बात करने को मना करा तो बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको लैपटॉप पर कुछ भी सीरियल, नाटक, वीडियो, मूवी देखने का मना करा तो आपको बुरा लग गया। माता पिता ने आपको जाने के लिए मना करा तो बुरा लग गया, और आपने विचार कर लिया कि मैं शरीर छोड़ दूं। क्या माता पिता आपके दुश्मन है? क्या मम्मी पापा आपके दुश्मन है? माता पिता कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। वो चाहते हैं कि जो जिंदगी हमने निकाली है कष्ट में, जो जिंदगी हमने निकाली है परेशानियों में, कष्ट में, तकलीफों में, दुख में, हमारे बच्चे, हमारे बेटा, हमारी बेटी वो जिंदगी ना निकाले, इसलिए माता पिता उनको टोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार टोका जाता है। आप अपनी जिंदगी कष्ट में ना जिए। तो मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, कई बेटे कहते हैं हम तो हार गए, अब हमने इतनी बार एग्जाम दिया, इतनी बार हमने परीक्षा दी, इतनी बार ऐसा करा, इतनी बार वैसा करा, हमने इतना इतना पढ़ाई करा, उसके बाद भी हमारी लाइफ नहीं बन रही, उसके बाद भी हमारी जिंदगी नहीं बन रही। थोड़ी हिम्मत तो रखो, थोड़ी हिम्मत। और इतनी जल्दी हिम्मत हार जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हलाहल विष मंथन के समय पर समुद्र का जब मंथन किया गया, और मंथन करने पर जब हलाहल विष प्रकट हुआ, वो विष शिवजी के सामने आया, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर की साक्षी में आया, तो सारे देवताओं ने विचार करा कि इस विष को पिएगा कौन? इस विष को पिए? और इतना हलाल विष कोई पी भी नहीं सकता। ऐसा विष पिएगा तो पिएगा कौन? आखिर ये विष का पान कौन करेगा? ये विष कौन पिएगा? तब भगवान शंकर के सामने विष लेकर देवता खड़े रहे। शास्त्र कहता है, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण वर्णन करती है कि बहुत देर तक देवता उस विष को लेकर खड़े रहे कि शिवजी से कहें कैसे। भगवान देवादिदेव महादेव से कैसे कहें कि आप विष पी लो?
हम शंकर भगवान को कैसे कह दें कि तुम विष पी लो? देवता खड़े रहे बहुत देर तक। आखिरी में भगवान नारायण को देखकर, भगवान ब्रह्मदेव को देखकर, इंद्रदेव को देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या रखा है तुम्हारे हाथ में? तो कहा विष है। विष? हाँ। कहां से निकला है? कहा मंथन से निकला। मंथन से? हाँ। लाओ मेरे पास लाओ, देव मुझे दे। और भगवान शंकर भगवान ने विष लिया। एक क्षण का विचार नहीं करा, एक क्षण का नहीं। क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि यह विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। यह विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। भगवान शंकर ये जानते थे कि मैं विष पचा सकता हूं और मुझ में वो सामर्थ्यता है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं ये नौकरी प्राप्त करूंगा, तो आपकी मेहनत 4 गुना करो, वो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप उसको ले सकते, आप उसे प्राप्त कर सकते। शिव जी को पूर्ण भरोसा था कि मैं इस विष को पी सकता हूं और पीऊंगा तो पचा सकता हूं। ये मुझ पर मुझे भरोसा है। कोई आता है कहता है कि महाराज जी ये 4th स्टेज का कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। कोई कहता है कि ये वाली बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो गए। तो हम अगर कोई मिलता भी है तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, पहले वो बताओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम बीमार रहोगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तेरा घुटना कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया तेरी कमर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने तो कह दिया सारी जांचें देखकर कि तेरे साथ ऐसा होगा, तुझे ये बीमारी हो गई। ठीक, अब जब यदि कभी, वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर मान लो उस व्यक्ति से हमारा मिलना होता है और वो कहता है ये बीमारी हो गई, तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, वो बताओ। तुम क्या कहते हो, तुम ठीक हो गए कि नहीं हो गए? अगर तुमने हिम्मत हार ली और तुमने कह दिया मुझे तो लगता है कि अब मेरा शरीर जाएगा, अब जाए, तो फिर तो जाए। और तुमने कह दिया गुरुजी क्या टेंशन, जब शंकर भगवान विष पचा सकते हैं तो ऐसी बीमारी को तुम्हें पचा कर निकाल दूंगा, ठीक होकर बताओ। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं। फिर क्या? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए शंभू, एक पत्र है। सुनीता सतीश कुमार, झांझर हरियाणा से। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दें, और आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, पीछे से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं सुनीता सतीश कुमार झांझर हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था। एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है, सेवा करो जितना दिन रहे। तब मेरी ननंद ने बताया कि भाभी, सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और शंकर भगवान का रुद्राक्ष अगर मिल जाए और शिव महापुराण की कथा भैया को सुनाओ और रुद्राक्ष का जल देना चालू करो, मेरा मन कहता है कि भैया ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी ननंद को कहा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोला है और टाइम दे दिया है। भाभी, आप विश्वास है, आपको भरोसा है? सीहोर वाला महाराज कहता है अगर विश्वास है और तुम्हारे अंदर भरोसा है कि मैं ठीक होऊंगा तो कुबेरेश्वर बाबा ठीक करेगा, निश्चित है, विश्वास है। अब जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर आई, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर चली गई। बाबा, वो रुद्राक्ष का जल मैंने शंकर जी पे चढ़ाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, प्रणाम करना और बाबा का स्मरण कर कर वो जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ नमन करो, शिव को प्रणाम करो। बाबा, कीमो भी लगे, इलाज भी चला और साथ में
देवादिदेव महादेव का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल भी दिया, सब चीज। और हम फिर निवेदन करते हैं, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाओ। कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ। वो जांच की बोले जांच कराओ, वो दवाई की बोले दवाई खाओ, वो जिस चीज की बोले वो चीज करो, और साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा करो। रोते नहीं, रोते नहीं, तो बाबा ने ठीक कर दिया। चलो आंसू पोछो, आंसू पोछो जल्दी से, आंसू ऐसे खुश हो। अब बाबा ने 4th स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था, पर 3 साल निकल गए हैं रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते, और बाबा की कृपा। रोते नहीं, रोते नहीं, ऐसे खुश होता है। अच्छा, बाबा स्वस्थ रहे। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हम जिस भावना से, ये कथा के जो यजमान परिवार हैं, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी बेलाई छत्तीसगढ़ से मुख्य यजमान का पद जो मिला है, साथ में श्री प्रदीप बंसल जी, श्रीमती ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से, जो भगवान ने कृपा कर कर यजमान पद दिया है। और जो 1 दिन के यजमान हैं, नागेश्वर प्रसाद जी दिल्ली से, कांति भाई चुड़ासाम जी मुंबई से, पद्माकर गजानन जोशी जी सोलापुर से, जो 1 दिन के हैं। इन पर तो मेरे बाबा ने करुणा करी है, कृपा करी है, पर आप भी जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जो इस कथा को लाइव सुन रहे हो, और शंकर भगवान के कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर बैठकर जो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, समझ लेना मेरे शंकर भगवान को आपको कुछ देना होगा, इसलिए पकड़ कर यहां तक बुलाया उसको। ये शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा है, नवरात्रे में चल रही है 5 दिवसीय शिव कथा, जो 24 तारीख से 28 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक आप और हम श्रवण कर रहे हैं, और अपने जीवन को सार्थक बना। हम ज़्यादा उपास नहीं कर सकते, ज़्यादा साधना नहीं कर सकते, ज़्यादा व्रत नहीं कर सकते, हम माता की चौकी भी नहीं लगा सकते, ज्योत भी नहीं जला सकते, कलश भी नहीं रख सकते, उपासना नहीं कर सकते, हम बहुत बहुत तप नवरात्रे में नहीं कर सकते। तो शंकर जी ने कृपा कर कर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको 2 बजे से 5 बजे तक दे दी कि शिव शक्ति का आराधना इसे ही करो। ऐसे हिम्मत मत हारो, कर्जा हो गया, हिम्मत मत हारो, हो गया हो गया, निपटाएंगे, करेगा कुबेर भंडारी, भेजेगा कुबेर भंडारी, मेहनत करेंगे, खूब करेंगे। हो बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, ये मत सोचो कि अब मेरा जाने का समय हो गया, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, ये विचार ना रखिए। बीमारी आई है ना, जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये विष का पात्र मुझे ला कर दो, मैं पीता हूं, देवताओं ने पूछा कि आप विष पी लेंगे? शिवजी कहते हैं कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस विष को मैं बचा सकता हूं। तो ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं दुख को काट सकता हूं मेरे महादेव के बल पर, मेरे शिव के बल पर, मेरे शंकर के बल पर मैं ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मिटा सकता हूं। तेरी कृपा बिना ना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेरा, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार भोले।
आयो शरण शंभु तार। अपने भीतर विश्वास रखो, अपने भीतर भरोसा रखो कि मैं ये कर सकता। कह दिया किसी ने कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 25 साल। हाँ, इस व्यासपीठ ने देखा है, इस व्यासपीठ ने देखा है एक विवाह के जोड़े को तो 50 साल हो गए थे तो भी बाबा ने औलाद दी है। देखा इस व्यासपीठ ने। कह दिया किसी ने नहीं होगी, किसी ने कह दिया बच्चे नहीं होंगे, किसी ने कह दिया संतान नहीं होगी, किसी ने कह दिया ऐसा होगा, नहीं होगा। आपने मान लिया कि नहीं होगा। आप लोगों में से कोई ने सफर करा है, आप लोग कुबरेश्वर धाम तक आए हो तो गाड़ी में आए होगे, बस में आए होगे, मोटरसाइकिल पे आए होगे। बोलो, कभी कभी देखना तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवाल पर पीपल का पेड़ उग जाता। बोलो, देखा है कि नहीं देखा? मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? जब वो दीवाल पर पीपल लगा सकता है तो किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करो। कई माताएं कहती है हमने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने। एक माँ है, देखो वो माँ यहाँ बाबा को बोल कर गई, जरा उसने अपना फोटो भी लगाया, वो माता ने अपना फोटो भी लगाया, बूढ़ी माता ने। 79 साल की है, बैठी है, आई है। अच्छा अच्छा, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको और बधाई बहुत बहुत। ऐसा लग रहा है पाँव में तकलीफ है, यहीं से आ जाओ आप। बच्चे आए हैं क्या दोनों? नहीं आए हैं, चलो आप आए हो, आ जाओ। मेरा नाम संतरा देवी, मेरी उम्र 79 साल है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय रूपचंद यादव है। समयपुर बादली की रहने वाली हूँ। गुरुजी, 19 मार्च 2024 को रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण की कथा हमने सुनी थी। सारा गांव का लोग कहता था कि वो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है और उस कथा में अगर कोई जाकर जो मांगता है वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी क्योंकि मेरे बाल धोले हो गए ये सब सुनते सुनते। क्या ऐसा होता है? होगा क्या ऐसा? विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा होता है कि कथा में बैठकर मांगो और मिल जाता है? मैं अपने बच्चों के साथ रेवाड़ी की कथा में चली गई और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे 2 पोते हैं और दोनों के घर में ऐसी कृपा कर, बड़ा पोता के यहाँ तो लड़का दे और छोटा पोता के यहाँ लड़की दे। तो मैं मानू बाबा। लोग कहते थे कि वो सियोर वाला महाराज कथा करने आए तो पंडाल में जाकर मांगो। मैंने मांग कर देखा और आज मैं दोनों का फोटो लगा रही हूं। बाबा ने कुछ भी मिस नहीं करा, हमेशा दे। बड़े पोते के घर में लड़का हुआ और छोटे पोते के घर में लड़की हुई। दोनों का फोटो लेके मैं लगा रही हूं, दोनों का। आप लोग टीवी पर देख सकते। बड़े के घर पोता हो गया, छोटे के घर पोती हो गई। गुरुजी, एक निवेदन करूं आपसे, क्या शिव इतना जल्दी सुन लेता है? क्या शंकर इतनी जल्दी दे देता है? गुरुदेव, 3 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोता हो गया और 8 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोती हो गई। 2024 में। हाँ, आराम से आराम से आराम। ताई के लिए जरा जोरदार ताली तो बजाओ इस अवस्था में शिव जी की। आराम से पकड़ लो। शंभू शंभू, बधाई हो माँ, खूब खूब। जो मांगा वो मिला।
और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई ही तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। नित्य अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जो मांगा वो मिला। हम रोज आपसे कहते हैं कि बाबा ने अगर आपको यहाँ कथा, आप आए थे रुद्राक्ष लेने, आप आए थे कंकर शंकर पूजन करने, और बाबा ने यदि आपको यहाँ कथा सुनने के लिए बिठाया है, भले एक बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने पूछा था भगवान कृष्ण से, कन्हैया मैंने जितना पुण्य करा शायद दुनिया में किसी ने करा होगा, मैंने जितना दान करा वो दुनिया में शायद किसी ने करा होगा, जितनी मैंने एकादशी का व्रत करा वो एकादशी भी दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं करी होगी, और जितनी मैंने गौ माता की सेवा करी उतनी गौ माता की सेवा भी दुनिया में किसी ने नहीं करी होगी। भीष्म पितामह की 26 गौशाला थी, 26 गौशाला, और जितनी 26 एकादशी होती है उस एकादशी के नाम पर भीष्म पितामह की एकादशी की गौशाला थी। कामा गौशाला, निर्जला गौशाला, मोक्षदा गौशाला, और जो एकादशी पड़ती थी उस एकादशी पर भीष्म पितामह उस गौशाला में जाते थे और गौ माता की सेवा करते थे, गाय को भी फरियाल कराते और खुद भी फरियाल करते थे। तो मेरे बराबर कोई ने गौ सेवा करी, ये भी किसी ने नहीं करी। और एक बात आज तक समझ में नहीं आई रे कन्हैया, कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने पाप कौन सा करा था जो मुझे बाणों की सैया पर लटका गया। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह जी आपको तो ज्ञान के चक्षु दिए गए हैं, आप ध्यान लगा कर देखिए कि आपने पाप कौन सा करा। मैंने तो पुण्य ही पुण्य करा। भगवान ने कहा अपने 48 जन्म पहले जाइए। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर 48 जन्म पहले प्रवेश करा। 48वें जन्म पर भीष्म पितामह सुंदर आनंद से एक नगर के पुण्यमय राजा थे। एक बार गंगा नहाने जा रहे थे, पूरी सेना के साथ में, पूरे काफिले के साथ जा रहे थे। वन में से निकलते समय एक बड़ा सा सर्प बीच में पड़ा था, तो दूतों ने आकर कहा महाराज आगे सर्प पड़ा है। पितामह ने कहा एक काम करो, वो राजा के रूप में पितामह बोले उस सर्प को उठाकर एक कोने में डाल दीजिए और अपना रास्ता सुलभ करिए। कोने में सर्प को पटका राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अब यहां तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए। सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जैसे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है। शिव महापुराण कहती है जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पिटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है ना, 1-1 रुपया इकट्ठा करता है और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक पूरी, बिना पुण्य के नहीं। भागवत कराना बहुत सरल है, 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन की है, बहुत सहज। गीता जी श्रवण करना भी सरल है, राम कथा भी हजारों हजार बार श्रवण करना सरल है, पर यह 24,000 श्लोक की शिव महापुराण को श्रवण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। बहुत दूर का नाथ है,
भोलेनाथ बहुत दूर। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो या तो नारायण से या ठाकुर जी से। भोलेनाथ जी का तो प्रसाद लेना भी कई लोग पसंद नहीं करते। कोई कहता है हम नारायण वाले, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कहता है हम श्री जी वाले, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। भोलेनाथ जी बोले भले प्रसाद मत लो, भले मेरी पूजन मत करो, भले मेरे मंदिर मत आओ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा, मरने के बाद तो आएगा। क्योंकि भोलेनाथ जी को तो उनके ससुर ने श्राप दिया है। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दिया था, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, तुमने मेरा अपमान करा है। दक्ष प्रजापति बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा तो मरने के बाद तो शमशान आएगा, तब निपटूंगा तेरे से। अभी भले मेरा नाम मत ले, ऐसी गीली लकड़ी में जलवाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं करवाऊंगा। काय को चिंता करता, पटक के रखूंगा। परिवार वाले तीसरे दिन आएंगे ना खारी समेटने, लोटा लेके, झोली लेके, तब भी आंच उसमें तपती रहेगी, तब पानी डाल डाल के ठंडा करेंगे, तब जाके हड्डी बीनेंगे। तो चिंता मत कर, ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा तेरे, भले मत जब तू शिव। शिव है क्या? कौन है शिव? ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसके अंतर्गत शिव ना हो। कोई ऐसा मनुष्य बता दो जहां शिव ना हो। क्योंकि शिव निकल गया तो शव हो गया, शिव निकलने के बाद ही तो शव होता है। जब तक शिव अंदर है तब तक शरीर चल रहा है, तब तक भजन हो रहा है, तब तक भोजन हो रहा है, तब तक नाम जाप हो रहा है, तब तक नाम कीर्तन हो रहा है, तब तक नाम स्मरण हो रहा है। और जैसे ही इस मानव के शरीर में से शिव निकल कर बाहर हुआ, तब क्या रह गया केवल? अरे बोलो तो, अच्छी जम के बोलो, शब। कथा में हमेशा बैठो तो अलमस्त बैठो, ऐसे मत बैठो कोई न मार ठोक के बिठाया हो। अंदर आते आते किसी ने कहा था कि चुपचाप जाके बैठे रहना, बिल्कुल मुंडी मत हिलाना, बिल्कुल अलमस्त बैठकर कथा सुनना चाहिए, आनंदमय। भगवान के सम्मुख में जब भी जाओ तो मस्त दिखना चाहिए भगवान को, जैसे माँ के सामने बैठा जाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी प्रभु पान बीड़ी शॉप पे, जो कि है दादर ईस्ट में, बाबा साहब अम्बेडकर रोड पे। सो ये इसका आउटडोर लाइक इसका, और ये है शॉप इसके आउटसाइड 360 लाइक। तो अंकल के पास सब कुछ है, सिगरेट विगरेट सब कुछ, चॉकलेट्स भी हैं, और काफ़ी टाइप्स के चॉकलेट्स, वेफर, चिप्स, चॉकलेट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के। बाकी मैं आज लूँगा सिर्फ डेयरी मिल्क, काफ़ी टाइप। अंकल की शॉप काफ़ी बड़ी है, डिसेंट। यहाँ पे हर एक टाइप के मैगी वैगी, बिस्किट्स, शॉप्स, सब कुछ, कैडबरी, और यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं तो आज डेयरी मिल्क लूँगा, तो मैंने लिया ये वाली डेयरी मिल्क, ये वाली। और यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स के ब्रांड्स हैं, बट मैं तो डेयरी मिल्क लूँगा क्योंकि डेयरी मिल्क मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे डेयरी मिल्क के बड़े वाले भी हैं, तो मैं तो डेयरी मिल्क ले रहा हूँ। ये रहा डेयरी मिल्क चॉकलेट, तो मैं डेयरी मिल्क ले रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के, बहुत टाइप के, क्रेजी क्रेजी। यहाँ पे बिस्लेरी बॉटल, चिप्स भी हैं, बहुत क्रेजी क्रेजी। यहाँ पे सब कुछ है। आवाज़ की थोड़ी होगी, मैं तो ये ले रहा हूँ बस।